साथियों नमस्कार। आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। 25 अक्टूबर को हमारे जन्मदिवस के अवसर पर आप सभी के द्वारा दिए गए आशीर्वाद का, शुभकामना संदेश का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। साथियों, आज शरद पूर्णिमा है, तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिवस है। महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। महर्षि वाल्मीकि ने हमारे सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना की है और आज ही के दिन मीराबाई का भी जन्म दिवस है। शरद पूर्णिमा के दिन 1498 ईस्वी को मीराबाई का भी जन्म हुआ था, तो मीराबाई के बारे में भी बातचीत करना प्रासंगिक होगा। साथियों, मीराबाई के जीवन के बारे में चर्चा करना इसलिए भी प्रासंगिक होगा क्योंकि मीराबाई जी का जीवन परिचय, उनके द्वारा रचित जो पद्य हैं, रचनाएं हैं, वो चूँकि हमारे छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा है तो उस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। मीराबाई का जन्म शरद पूर्णिमा के ही दिन सन 1498 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही इनके अंदर, इनके परिवार का माहौल ऐसा था कि इनके अंदर कृष्ण भक्ति के बीज वहीं से पड़ गए। एक बार की बात है, इनके अभिभावकों के साथ ये किसी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। मीराबाई जी बहुत छोटी थी, तो वहाँ ये गोद में थी और उस समय वैवाहिक कार्यक्रम में थी, तो जो दूल्हा था वो इनके सामने आया, तो इन्होंने प्रश्न किया कि मेरा दूल्हा कौन है। तो जिसके गोद में ये थी उन्होंने कहा कि कृष्ण की प्रतिमा की ओर उंगली से इशारा किया और कहा कि ये भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पति हैं। इस बात का मीराबाई जी के बाल मन पर इतना गहरा असर पड़ा कि इन्होंने आजीवन कृष्ण को अपना पति मान लिया। बाद में किशोरावस्था में आने पर इनका विवाह राजा भोज से हुआ, लेकिन अल्पायु में ही भोज जी का देहावसान हो गया, वो परलोक सिधार गए। तो मीराबाई जी फिर सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर के और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। संत रविदास जी इनके गुरु हुए। अब चूँकि ये राज परिवार से थी, राजस्थान में थी, राज परिवार से थी, तो इनका साधुओं के बीच में उठना बैठना और नाचना, कृष्ण भक्ति में लीन होकर के नाचना, ये राज परिवार को बुरा लगता था। तो उन लोगों ने क्या किया, इनको मारने के अनेकों उपाय किए, लेकिन कृष्ण की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये बचती रही। एक बार तो इनको विष दिया गया मारने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको एकदम अमृत समझ के पी लिया और इनका जीवन जो है आगे चलता रहा। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो करके और तमाम पदों की रचना की। हालांकि काव्य रचना इनका उद्देश्य कभी नहीं रहा, इनका जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण की भक्ति रही। लेकिन कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के इन्होंने जो बोला, अपनी बात जो कही, क्योंकि आजीवन ये कृष्ण के प्रेम में एक वियोगिनी की तरह इन्होंने पूरा जीवन काटा, तो जो इन्होंने बोला वो हृदय की गहराइयों से बोला, बड़ी सरलता से बोला, बड़ी निश्चलता से बोला, तो वो एक काव्य के रूप में हो गया। और इन्होंने जो बोला उसमें तमाम ग्रंथ बन गए। नरसिंह जी का मायरा है, फुटकर पद है, इस तरह के तमाम ग्रंथ हो गए इनकी काव्य रचनाओं के। और इनको कृष्ण भक्ति शाखा का प्रमुख कवि माना गया है, लेकिन इन्होंने राम की भी वंदना में, उनकी भी भक्ति में इन्होंने पद लिखे हैं। वो पद इनका इतना प्रसिद्ध हुआ कि बाद में बॉलीवुड ने उसको जो है अपने गाने में उसको प्रस्तुत किया। ये प्रेम रतन धन पायो जो गाना है, ये उसी
पर है, बना हुआ है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब चूँकि बॉलीवुड राम के बजाय प्रेम को ज़्यादा महंगा बेचता है, तो ये राम रतन धन पायो की जगह पे प्रेम रतन धन पायो हो गया था। तो ये उसी पद का जो है रूप है। तो इन्होंने, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने राम भक्ति में भी अपना जो है योगदान दिया, उनके बारे में भी गाया सुना, और कृष्ण भक्ति में भी तो अपना पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत ही किया। यहाँ पे एक बात ये गौर करने वाली है कि जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव से रहता है वह अपने आप प्रसिद्ध हो जाता है, वो अपने आप उसकी ख्याति चारों तरफ फैल जाती है। और मीराबाई जी का ख्याति, उनकी ख्याति इस तरह है, प्रसिद्धि इस तरह है। अब आप समझ सकते हैं कि जब हमारे वो पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, मतलब आने वाली पीढ़ियाँ उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जीवन परिचय पर शोध कर रही है, पढ़ रही है, सुन रही है, तो ये मैं मानता हूँ कि उन पर कृष्ण जी की कृपा हो गई और इसलिए वो अमर हो गई दुनिया में। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो किसी गोपी का अवतार थीं। राधा जी के साथ जो गोपियाँ रहती थीं उन्हीं गोपियों में से एक गोपी का वो अवतार थीं, और जो आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहीं। तो मीराबाई जी का आज जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर उनको याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने सभी धार्मिक बंधुओं को, जो भगवत भजन में जिनका समय बीतता है, छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप हंसते मुस्कुराते रहें सदा और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।